कुल मिलाकर महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति की आंधी, तो वहीं झारखंड चुनाव में इंडी गठबंधन का शानदार प्रदर्शन और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ज्यादातर सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल तो आंकड़े 7 की तरफ इशारा करते हुए अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। क्या कहना है इनका, देखिए जरा। चुनाव के दौरान जगह जगह पर घूमने का काम किया हूं और ऐसा महसूस किया हूं कि जब मोदी जी और भारत सरकार के गृह मंत्री सम्मानित अमित शाह जी का जब दौरा होता था, उनके कार्यक्रम होते थे, तो जिस प्रकार से जनता उमड़ करके आती थी और उनके भाषणों के माध्यम से एक नया जोश का संचार करने का काम करती थी, और आज वो देखने का अवसर मिल रहा है। ईवीएम में सिर्फ कमल फूल और एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि मतगणना जो है वो पूजनीय योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर हमें जीत का आधार बनाएगी। देखिए, इनका तो जब अभी थोड़ी देर बाद ये ईवीएम पे भी आरोप लगाएंगे, इनका तो अपना कल्चर है। और सपा तो पहले ही हार मान चुकी है जब उनके सबसे बड़े नेता जिनका सबको मालूम है कि वो बड़े मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, जब वो चुनाव आयोग को लिख के दे रहे हैं कि निरस्त किया जाए, तो इससे पहले वो हथियार छोड़ चुके हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जिस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, डंडे लाठी के दम पे, बंदूक के दम पे मतदाताओं को रोकने का काम किया, ये पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटनाएं सामने आई हों, इतनी बड़ी संख्या में वोटरों को रोकने का काम किया गया हो। चुनाव आयोग द्वारा दिन में ही कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को फिर भी भरोसा है उत्तर प्रदेश की महान जनता पे, अपने पीडीए पे, कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश। तो जो यूपी में रिजल्ट आने वाले हैं वो 8 या 7 सीट हम जीत रहे हैं, यानी कि 3 की डबल से भी ज्यादा बीजेपी की हो रही है और हमारी आरएलडी की सीट भी हम जीत करके आ रहे हैं। तो पूरी हलचल इसलिए मची हुई है पूरे देश में उपचुनाव को लेकर के, और 2027 उत्तर प्रदेश की सरकार किसकी हो, 2029 में देश की सरकार किसकी हो, वो यूपी से रास्ता निकल के आता है। इसलिए उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल जो आज रिजल्ट आएगा पूरे देश में एक माहौल अलग दिखाई देगा। देखिए, निश्चित रूप से महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के साथ महायुति की सरकार आ रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में विकास की गंगा बही है, तो महाराष्ट्र के मतदाता महायुति के साथ हैं और 175 प्लस महायुति आएगी। अरे उम्मीद जीतने का उम्मीद है, और कौन सा उम्मीद है भाई, जीतेंगे, बिल्कुल बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। अपने सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। बाप्पा के दर्शन लेने आज यहाँ आए हैं और बाप्पा के चरणों में यही प्रार्थना की है कि इस राज्य को महायुति की सरकार प्राप्त हो, जिससे राज्य की जनता को न्याय मिले और राज्य प्रगति पथ पे चलता रहे। नहीं, देखिए, हम ये चुनाव यूटी में लड़ रहे हैं और यूटी में जो प्रमुख 3 पार्टियां है, वो तीनों पार्टियां चाहती है कि अपना, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं, उनका काडर चाहता है कि अपना नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन यूटी में जब हम चुनाव लड़ते हैं तो ये सत्य रहता है, जिसके सारे को स्वीकारना पड़ेगा कि यूटी में टोटल रिजल्ट देखने के बाद जो निर्णय यूटी के नेता लेंगे वो सभी स्वीकार करेंगे। देखिए, यहाँ हार और जीत की बात नहीं है, बात है कि जनता की हम सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता ने यहाँ हमें अपना जो है मजबूत जो है मत दिया है, और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो है, जो लोकतंत्र की परिभाषा है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, वही शासन सुनिश्चित होगा और वही शासन के लिए जनता ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। और निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब के आशीर्वाद से यहाँ इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी।